हेलो रियन, वेलकम बैक। इंटरव्यू एक्सपीरियंस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिएक्ट डॉट जेएस डेवलपमेंट रोल के बारे में। कंपनी है लीड माइंडट्री, इसने अभी इंटरव्यू कंडक्ट कराया जहाँ पे कैंडिडेट ने ये बताया यहाँ पे कि ये जो इंटरव्यू था 45 मिनट तक चला था और जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए थे रिएक्ट डॉट जेएस से। ठीक, और मैं इसके जो क्वेश्चन के पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा विद आंसर अपने टेलीग्राम चैनल पे विकास मौर्य एकेडमी पे, आप वहां पे जाकर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैं अभी बेसिक बेसिक यहाँ पे बता दूंगा, जो प्रोग्रामिंग है मैं अपने पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सेंड कर दूंगा। ठीक, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, हाउ डू यू क्रिएट अ सेंटर अ डिव इनसाइड अ डिव। ठीक, तो इसका बेसिकली दो टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले सी एस एस डॉट फ्लैक्स बॉक्स के साथ मिलकर, या सी एस एस डॉट ग्रिड। ठीक, इसके साथ इसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं सेंटर अ डिव इनसाइड अ डिव। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ट्री शेकिंग एंड बंडलिंग इन अ मॉडल जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन। सो सबसे पहले ट्री शेकिंग होता क्या है, बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हैं अनयूज कोड को ऑटोमेटिकली रिमूव करने के लिए। ठीक, और ड्यूरिंग अ बिल्ड प्रोसेस में। ठीक, वहीं अगर बंडलिंग की बात की जाए, बेसिकली ये कंबाइन करता है मल्टीपल फाइल मॉड्यूल को इनटू अ सिंगल फाइल विच रिड्यूस द एचटीटीपी रिक्वेस्ट। So for bundling, which tools we used? We include sorry, Webpack और रोल अप। ठीक, इन टूल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम लोग जब भी मल्टीपल फाइल मॉड्यूल को कन्वर्ट करना होता है सिंगल फाइल में, विच इज रिड्यूस द एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ठीक, वहीं थर्ड क्वेश्चन था, हाउ हैव यू वर्क विद एनी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी लाइक GeoStand। सो आपने जब भी रिएक्ट डॉट जेएस में काम किया है तो आप यस बोलेंगे। तो जैसे कि ये जो लाइब्रेरीज है ये लाइट वेट है, दैट इज यूज्ड फॉर स्टेट मैनेजमेंट सोल्यूशन दैट इज एफिशिएंट फॉर एप्लीकेशन। ठीक, तो ये क्या है, लाइट वेट लाइब्रेरीज है। ठीक, अगर हैवी लाइब्रेरी की बात की जाए तो रिडक्स इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो जो क्या है, एक हैवी बेस्ड लाइब्रेरी होती है। ठीक, ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्निक फॉर रिएक्ट परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। कौन कौन सी टेक्निक है, अगर टेक्निक की बात की जाए तो आप बता सकते हैं मेमोराइजेशन की बता सकते हैं, यूज कॉल बैक की बता सकते हैं, कोड स्प्लिटिंग बता सकते हैं। ठीक, ये जितने भी टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल की जाती है रिएक्ट परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ में, क्योंकि यहाँ पे कोड है, राइट अ फंक्शन टू चेक इफ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम विदाउट रिवर्स यूजिंग द रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक, ना क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ console डॉट लॉग दिस। ठीक, आपको बता दूं दिस दिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्ट डॉट जेएस में, क्योंकि दिस का प्रयोग तीन प्लेस में होता है। सबसे पहले ब्राउज ग्लोबल स्कोप में होता है, इनसाइड अ फंक्शन होता है, इनसाइड अ एरो फंक्शन होता है। हर प्लेस पे अलग अलग इसका यूज मतलब होता है। जैसे कि अगर ब्राउजर ग्लोब स्कोप की बात की जाए तो वहां पे एक विंडो ऑब्जेक्ट की तरह रिफर करता है। अगर इनसाइड अ फंक्शन की बात की जाए तो बेसिकली वहां पे भी ऐसा रिफरेंस विंडो किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, बट वो क्या है, नॉट रिस्ट्रिक्ट मोड में है। ठीक, अगर वहीं इनसाइड एरो फंक्शन की बात की जाए तो वहां पे लेक्सिकल इनहेरिटेड का इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये रिफर किया जाता है इनक्लोजिंग कंटेक्स्ट की तरह। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरो फंक्शन एंड रेगुलर जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ठीक, अगर नैरो फंक्शन की बात की जाए, बेसिकली नैरो फंक्शन में बेसिकली इसका खुद का कोई दिस आर्गुमेंट नहीं होता, ना तो प्रोटोटाइप होता है। बेसिकली हेयर दिस इनहेरिट फ्रॉम अ पेरेंट स्कोप। सो वेयर एज अ रेगुलर जावास्क्रिप्ट, बेसिकली रेगुलर जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि ये इसके पास ओन ओन दिस कंटेस्ट होता है एंड इट इज कैन बी यूज एज अ न्यू। ठीक, अगर वे नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ प्रॉमिस एंड ए सिंक्रोनस अ वेट फंक्शन। तो अगर प्रॉमिस की बात की जा रही है यहाँ पे सबसे पहले, तो एक चीज याद रखिएगा, ये प्रोग्राम क्रिएट है। सबसे पहले अगर प्रॉमिस की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे प्रॉमिस क्या होता है। ठीक, और अवेट फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये प्रोग्राम है, मैं खाली इसके बारे में बता देता हूँ अभी। देखिए, प्रॉमिस बेसिकली ये करता है यूज, ये चैनिंग का इस्तेमाल करता है, जैसे कि यूज डॉट देन फंक्शन और डॉट कैच फंक्शन का। अगर वहीं एसिंक्रोनस वेट फंक्शन की बात की जाए तो बेसिकली ये अलाउ करता है राइटिंग एसिंक्रोनस कोड इनटू अ सिंक्रोनस स्टाइल। बेसिकली इट इज यूज्ड टू इंप्रूव अ रीडेबिलिटी। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवरल आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन ऑन वेयर कीवर्ड होस्टिंग एंड एसिंक्रोनस अवेट। ठीक, बेसिकली अगर वहीं बात करें वेरिएबल कीवर्ड और होस्टिंग के बारे में, तो वेरिएबल डिक्लेयर विद अ वेट
are hosted to the top but initialized with the undefined, whereas await or asynchronous it is basically allow asynchronous code to be written in a synchronous style, which make code easier to readable and maintenance. ठीक. Now move to the next question. What is the closure in JavaScript? Closure is used to create when a function retain access to the lexical scope even when it is executed outside the scope. ठीक. Now move to the next question. If you receive a 5000 record in one API call, how would you efficiently display them in a drop down? ठीक. So we just used टू थिंग्स. सबसे पहले हम लोग पैजिनेशन का इस्तेमाल करेंगे और वर्चुअल स्क्रॉलिंग का इस्तेमाल करेंगे. बेसिकली इट इज यूज टू लोड ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ आइटम एट अ टाइम. ठीक. और हम लोग लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे जैसे कि रिएक्ट विंडो और रिएक्ट वर्चुअलाइजेशन. इट इज बेसिकली यूज टू हेल्प विद द रेंडरिंग लार्ज डेटा सेट efficiently. ठीक. Now move to the next question. How is await different from promise? So मैंने अभी बता दिया कि बेसिकली जो asynchronous await है ये बेसिकली अलाउ करता है राइटिंग asynchronous code in a synchronous style to improve readability, whereas promise is used dot then function and catch function for chaining. ठीक. Now move to the next question. Next question है कि how do the caret and tilde sign represent in packet.jsn. ठीक. अगर tilde की बात की जाए बेसिकली इट इज अगर caret की बात की जाए इट इज बेसिकली यूज टू अपडेट अ लीस्ट माइनर और बैच वर्जन, और whereas tilde is used to update the batch version only. ठीक. Now move to the 14th question. What is your dev dependency in packet.jsn? So dev dependencies on dependency are the package used only during development like testing of framework, or it is not used in a production. ठीक. Now move to the 15th question. What is the node.js and the event loop? अगर node.js की बात की जाए तो it is a JavaScript runtime server side scripting, whereas event loop is used to handle asynchronous operation by processing the callback queue when the call stack is empty. ठीक. Now move to the 16th question. Can you explain the hosting in JavaScript? For example of output or the below code is 10 console.log a variable a. So here output is 10. So because where a is hosted but only its declaration, not its assignment. So where is output is 10. Now move to the next question. How does this behave in node.js? ठीक. Is the same as in the browser console. अगर ब्राउजर कंसोल की बात आ रही है, ठीक, उससे पहले node.js की बात करें तो जो दिस है, दिस बेसिकली रिफर्स टू द मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट. ठीक. इन द ग्लोबल स्कोप, वेयर एज ब्राउजर डॉट कंसोल में जो दिस होगा वो रिफर करेगा एज अ विंडो ऑब्जेक्ट की तरह. ठीक. ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट अ कोड फॉर मल्टीप्लाई 2 3 4 इक्वल टू 20. ये कोड है, मैं इसको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर कर दूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं. हैव यू वर्क विद द Axios वेयर एज इंटरप्रेटर इन Axios? सो बेसिकली ये जो क्या है, एक पॉपुलर HTTP क्लाइंट है फॉर मेकिंग API रिक्वेस्ट. और इंटरसेप्टर की बात की जाए बेसिकली इट्स अलाउ फॉर प्री प्रोसेसिंग फॉर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लाइक एडिंग ऑथेंटिकेशन टोकन्स टू द हेडर बिफोर अ रिक्वेस्ट इज sent. So move to the next question. Why do we need to use ref hooks in React? So when we talk about use ref, basically it's hold a reference to the DOM element or value that across a re-rendering without causing re-rendering. It is commonly used for accessing or manipulating DOM node directly for storing multiple values. So that's why we need to use reference hook in React. ये जो 20 क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया था. ये क्वेश्चन जो इंटरव्यू था टोटल 45 मिनट तक चला था. ठीक. उसके बाद कुछ मल्टीपल क्वेश्चन भी पूछे गए थे उनसे. मैं इस पूरे क्वेश्चन की एक जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको शेयर कर दूंगा. मैंने ऑलरेडी बना रखा हूँ, ये देख सकते हैं आप. ठीक. यहाँ पे मैंने मल्टीपल जो क्वेश्चन थे उसके आंसर भी लिखे हुए मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे. आप वहाँ पे जाकर इसको एक्सेस कर सकते हैं. थैंक यू एवरीवन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ.